सर अगला सवाल ये है कि जो DCCS है, इसका डिप्लोमा 1 ईयर का है। क्या ये वाकई 1 साल लेता है या इससे पहले हो सकता है? पूरा साल चाहिए करने के लिए? DCCS अगर बंदा चाहे तो वो 3 से 6 महीने में खत्म कर सकता है। ठीक है ना? देर इज नो नीड कि वो बंदा जो है ना पूरा साल लगाए। जब आप कोई कोर्स डिजाइन करते हैं ना, आपको पूरा साल लिखना होता है, बिकॉज आप उसमें आवर्स लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ठीक है, कि वो क्या है, किस तरह से है ना। ठीक है, ये लेवल 4 का कोर्स है। ठीक है ना, इसमें डॉकर्स है। डॉकर्स के 40 घंटे के, अब ये जो कोर्सेज जो हमने पूरे पढ़ाए हैं वो टोटल हैं 350 घंटे के। लेकिन इसमें आपको ना वर्क जो आपको अल रजा की लैब्स हैं वो अलग हैं, असेसमेंट आपको जो करेंगे आप अलग हैं। ठीक है ना। अब असेसमेंट में लिखा है 360 घंटे। 360 घंटे का मतलब है इंडिपेंडेंट स्टडी आवर्स आपके अलग हैं, जो कि आपके 370 घंटे आपको अलग लगाने हैं। आप बैठ के पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कोर्सेज को डिजाइन करने का तरीका बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है ना। और फिर नोशनल लर्निंग आवर्स किस तरह क्या करते हैं क्या नहीं करते पूरे। तो एक 1200 घंटे का मतलब होता है 120 क्रेडिट्स, यानी कि पूरा बैचलर्स का 1 साल आपका बना दिया। लेवल 3 जो है DCCS वो इंटर के बराबर है इंटरनेशनली। उसमें भी इसी तरह घंटे हैं। अब लिखा हुआ है यहाँ पर कि असेसमेंट में आपको 30 घंटे लगेंगे, मगर वो 30 घंटे हमने लिखे हैं कि अगर एक बंदा 5 मिनट में एक सवाल करता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बंदे लेवल 3 के सारी असेसमेंट जो हैं वो 1 महीने में ख़त्म कर देते हैं। अब 1 महीने में अगर रोजाना 2-3 घंटे भी बैठ रहा है, तो टोटल उसने अगर पूरे महीने में 60 घंटे लगाए, सारी असेसमेंट हो गई, सब खत्म। सही, कोई ज़रूरत नहीं है उसको वो करने की। हाँ, उसको फाइनल जो असेसमेंट है, इंटरव्यू प्रिपरेशन और सब चीज़ें, उसके लिए उसको तैयारी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कोर्स जब डिज़ाइन किया जाता है, तो कोर्स में लिखा जाता है कि आपको ये सब चीज़ें पढ़ाएँगे, इंडिपेंडेंटली बंदा ये डॉक्यूमेंट पढ़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, सब कुछ करेगा। तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो लगता है कि 1 साल का कोर्स है, लेकिन एसेंशियली एसेंशियली वो 6 से 3 से 6 महीने में सब खत्म हो सकता है। दैट्स द रियलिटी। ठीक है ना? 6 महीने में बहुत तसल्ली के साथ अच्छे तरीके से खत्म कर सकते हो। ठीक है ना? यानी कि तुम फुल टाइम बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। यानी कि तुम रोज़ाना 4 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, फुल टाइम भी नहीं है। ठीक है? तो तुम उसको खत्म कर सकते हो। लेकिन उसकी वही बात है कि DCCS की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी है, डेवऑप्स की इतनी है, डेवसेसऑप्स की इतनी है, एआईओप्स की इतनी है, ब्लॉकचेन साथ मिला दोगे इतनी है। यानी कि जितनी-जितनी तुम अपने करते रहोगे तो तुम्हारा पूल बड़ा होता चला जाएगा। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नेक आदमी है, जन्नत के अलग-अलग दरवाज़े हैं। ठीक है ना? तो नमाज़ का एक दरवाज़ा है, रोज़े का एक दरवाज़ा है, सबके शहीद के एक दरवाज़ा। तो जो जहाँ से आएगा तो दरवाज़े उसको कॉल करेंगे, उसकी मर्ज़ी वो कहीं से भी जाए, जन्नत में जा रहा है, लेकिन उसकी मर्ज़ी है किस दरवाज़े से जाता है, ठीक है ना? तो आपके पास मल्टीपल दरवाज़े हों मार्केट में एंट्री के, ठीक है ना? किस दरवाज़े से आपको जाना है? बिकॉज़ आपका मकसद क्या है? अंदर जाके मार्केट में बैठ जाना। एक दफ़ा आप बैठ गए, फिर तुम अपना कोर्स अलग से चार्ट करोगे। यार मैं पहला चैलेंज होता है बच्चों को कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकल कर जल्दी जॉब मार्केट में बैठ जाना। फिर दूसरा चैलेंज होता है, यार अब जो मैंने प्लानिंग की थी ना वहाँ से यहाँ तक, यहाँ बैठ गया हूँ। अब मुझे यहाँ से आगे जाना है। अब मुझे कंपनी में ऊपर जाना है। पहले तो अंदर आना था, अब मैं अंदर आ गया हूँ, अब मुझे ऊपर जाना है। ठीक है? अब ऊपर कैसे जाऊँगा? उसके लिए तुम्हें अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी। वही सब इसी तरह, इसलिए मैं कहता हूँ कोर्सेज़ तुम छोड़ नहीं सकते। तुम्हें बैठ के पढ़ते रहना है, देखते रहना है, सुनते रहना है। ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अगर तुमने छोड़ दिया, यू आर आउट, यू आर आउट। ठीक है ना? फिर तुम उधर ही रहोगे, फिर उधर ही खड़े रहोगे। अगर तो ऊपर जाना है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन क्या करते हैं लोग, लोग उनके साथ एक बड़ा मसला होता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है ना? कभी इधर देखेगा, उधर, जैसे नमाज़ में जाते हैं ना, तो एक नमाज़ी नमाज़ पढ़ रहा है कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है ना? जब वो तिलावत कर रहा है, उसको पता है कि वो क्या तिलावत कर रहा है। जब कुरान की आयत पढ़ रहा है, उसको पता है कि क्या पढ़ रहा है। तो उसकी नमाज़ बिल्कुल प्योरली अल्लाह के लिए खुशू व खुदू में, ठीक है ना? सब कुछ इसके पास है। और एक दूसरा बंदा नमाज़ पढ़ रहा है, वो शेख अहमद दीदात रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अप एंड डाउन एंड बैक टू द टाउन, ठीक है ना? वो कहते थे कि ऊपर-नीचे हो, बस और फिर घर जाओ, ठीक है ना? तो वो इसी तरह कर रहा होगा, इधर देख रहा होगा, उधर देख रहा होगा, नमाज़ में इधर-उधर देख रहा होगा, इधर देख रहा होगा, ठीक है ना? फिर कभी नाक में उँगली डाल रहा होगा, कभी कान में डाल रहा होगा, ठीक है ना? फिर वापस नाक में डालेगा। उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, बिकॉज़ ही इज़ नॉट कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेशन नहीं है ना उसकी। तो जब ऑर्गेनाइज़ेशन में जब बंदा जाता है ना, तो उसको बड़ी कंसंट्रेशन चाहिए होती है कि उसको लैडर कैसे क्लाइंब करनी है। और जितनी भी आपके आस-पास नॉइज़ है ना, आपको उसको कैंसल आउट करना था। आप बोलते हो नहीं, मैंने ये प्लान बनाया हुआ है, आई हैव टू स्टिक टू द प्लान, ठीक है ना? मैं तुम लोग को अपना सीक्रेट बता रहा हूँ कि मैं कैसे कामयाब हुआ, ठीक है? कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ आई वाज़ एबल टू बी सक्सेसफुल। सो उसके लिए काम पूरा करके मैं आया, ठीक है?
प्लान बनाओ, उस स्टिक टू द प्लान। मैं बोलता हूँ ये करो, ये करो, वो कहता है यार मैं ये कोर्स मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा हूँ, वो कोर्स मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये कोर्स मैं यहाँ से कर रहा हूँ, सस्ता मिल रहा है, महँगा मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। मैं कहता हूँ यार तुम क्या कर रहे हो? मैं बोलता हूँ ठीक है जाओ करो, जो करना है करो। बट द पॉइंट इज़ कि यही इश्यू है ना। सो वी हैव टू मेक श्योर कंसंट्रेशन। तो तुमने कोर्स स्टार्ट किया, फॉलो थ्रू द कोर्स, गेट द कोर्स डन, देन यू विल बी सक्सेसफुल।